Hello everyone, welcome to my YouTube channel रीमा साइंस पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis। इससे पहले हमने आपको गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मोमेटोजेनेसिस के बारे में बता दिया था। तो oogenesis में आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग। जैसा कि हमने स्पर्मोमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा था कि उसका मतलब है कि वहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे होता है oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग। अब इसमें क्या होता है, बर्थ से पहले जब हम अपने मदर की यूट्रस में या वॉम में होते हैं तो हमारा तभी से क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ एग है वो स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है स्पर्मोमेटोजेनेसिस और oogenesis में। जो स्पर्मोमेटो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो होता है एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल, जबकि जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो हमारा कब होता है कि जब हम अपनी मदर के वॉम में होते हैं तभी से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होती है कि जो हमारा फीमेल पार्ट है उसमें बहुत सारी oogonia प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम एक oogonia को लेकर चलेंगे। इसी तरीके से इन सभी oogonia में क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले ये जो oogonia है इसके चारों तरफ एक लेयर बनती है जिसको हम ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं, और ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है विच कंटेनिंग अ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद में हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में एक और न्यू लेयर फॉर्म होती है जिसको हम थीका कहते हैं, और इन अ सेकेंडरी फॉलिकल ऑल्सो कंटेनिंग अ प्राइमरी oocyte। बट इन अ टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte आपका जब हमारा ये फॉलिकल रप्चर होता है तो यहाँ पर रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल, तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है फॉलिकल का जो रप्चर हुआ है। और रप्चर होने के बाद से यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte विद कोरोना रेडिएटा के साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसके बाद में ये हमारा क्या बनाता है, एक येलोइश पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और धीरे धीरे फिर ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाता है, और हर मंथ जो है यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। यहाँ पे जब हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और अगर यहाँ पे स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे स्पर्म इसके साथ में मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है जो कि हम आपको अपने अगले लेक्चर में बताएंगे। बट इन अ केस ऑफ अगर ये सेकेंडरी oocyte फ्यूज नहीं होता किससे, विद स्पर्म, तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और दोबारा से यही नेक्स्ट मंथ हमारा साइकिल क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ oogenesis। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ share and subscribe my channel. Thank you.